हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, लेट एफ बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी फॉर एक्स इन ए बी, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, देन सो दैट एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फोर एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, पूछा गया है determine the function fx 0 to x ft dt and where f is continuous। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास कि fx इक्वल टू a टू x ft dt is uniformly continuous on AB। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो इसको प्रूव करने के लिए हमें रीमान इंटीग्रेशन की हमारे पास डेफिनेशन चाहिए, बाउंडेडनेस की। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें, सिंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ठीक है, ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट इंटरवल ए बी। ठीक है, सो बेसिकली इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट इंटरवल पे ये रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब ये बाउंडेड होगा। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट m greater than 0 with mode of ft is less than equal to n। ठीक है, for all t belongs to ab। ठीक है, अब इसमें देखो डिफरेंस एज एन इंटीग्रल देखें तो यहाँ से for any x y belongs to ab। ठीक है, fx माइनस एफ वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए टू एक्स। ठीक है, एफ टी डी टी माइनस ए टू वाई एफ टी डी टी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अगर इंटीग्रेशन देखें तो ए टू एक्स, और बेसिकली ये तो हमारे पास बड़ा है, और ए टू वाई से तो बेसिकली वाई टू एक्स, ये हो जाएगा वाई टू एक्स। ठीक है, एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ एक्स वाई टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई एंड एफ टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ बाउंडेडनेस का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, इसका हम यूज करके कह सकते हैं मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा इंटीग्रेशन मिनिमम ऑफ एक्स वाई टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई एंड इंटीग्रेशन अगर अंदर गया तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी, और विच इज लेस देन इक्वल टू एन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 एफ इज लिपिस्टिक with constant m। ठीक है, एंड एनी लिपिस्टिक फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एंड एनी लिपिस्टिक फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कि हमारे पास f जो है वो, हमारे पास fx जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अब आ जाते हैं फंक्शन पे ऊपर जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली एफ टी इक्वल टू गिवन था हमारे पास
जीरो लेस देन टी लेस देन जीरो, ठीक है। टी अगर जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू वन एंड फोर टी ग्रेटर देन वन, ठीक है। एंड एफ एक्स क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, ठीक है। तो अब हमें ये अगर निकालना है, तो देखो अगर हमारे पास इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। अगर एक्स इज लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स और ये वाला पार्ट यानी जीरो डी टी, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास जीरो डी टी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारे पास जीरो हो गया, तो ये वाले पार्ट में अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। नाउ जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो टू एक्स, ठीक है, जीरो टू एक्स। और इस कंडीशन में फंक्शन क्या डिफाइन है, टी डॉट डी टी, ठीक है, टी डॉट डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। यानी एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू फोर जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास ये है फोर, ठीक है। बट देखो ये हमें जीरो से आगे लेना है, तो जीरो से वन तक हो जाएगा टी डॉट डी टी प्लस ये हो जाएगा वन टू एक्स, ठीक है। एंड ये हो जाएगा फोर डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी का इंटीग्रेशन देख लो टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो बेसिकली वन बाई टू, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। प्लस इससे देखें तो फोर बार आ जाएगा, एक्स इसका टी ओनली इंटीग्रेशन आएगा तो टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर एक्स माइनस वन, ठीक है। फोर एक्स माइनस वन है, इसको लिख सकता हूँ मैं फोर एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस फोर बेसिकली और वन बाई टू, तो माइनस सेवन बाई टू, ठीक है। फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब हम लिमिट फंक्शन अप्लाई डिफाइन कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो अगर एक्स लेस देन जीरो है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अगर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड फोर एक्स माइनस सेवन बाई टू अगर एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ये एफ एक्स हमारे पास निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूस, तो बेसिकली इन पॉइंट्स पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर देखें इसमें जैसे एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली सो दिखा रहा हूँ, आप इसको लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करके अगर देखो जीरो पे तो जीरो ही है, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर एक्स और यहाँ पे जीरो सॉरी एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट से जाएगा तो जीरो है, राइट हैंड लिमिट से जाएगा तो ये हमारे पास पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड जीरो पे फंक्शन जीरो है, ठीक है। तो ये जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हम देखते हैं वन पे, तो वन पे अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट से जा रहा है वन पे तो ये हो जाएगा बेसिकली वन बाई टू, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर एक्स टेंस टू राइट हैंड साइड से तो वन आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो देखो फोर, ठीक है, माइनस वन माइनस वन प्लस एच माइनस सेवन बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर माइनस सेवन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। यानी कि ये कंटिन्यूस है दोनों पॉइंट्स पे। और ये पता है हमारे पास ये जीरो जो है हर जगह कंटिन्यूस है, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये बाकी पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस है। इसका मतलब हो गया हमारे पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, कॉन्टिन्यूस ऑन आर, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।